इस वीडियो में हम नेटवर्क प्रमेय से संबंधित शब्दों को लिखेंगे और उनकी व्याख्या करेंगे। जो शब्द आगे वीडियो में आने वाले हैं उनको पहले से समझ लेना जरूरी है। तो सबसे पहला शब्द है परिपथ अवयव। तो परिपथ अवयव का मतलब है कि हमारे पास जो अकेला प्रतिरोध या अकेला संधारित्र या अकेला प्रेरकत्व, ये अकेले अगर कहीं हैं हमारे पास तो हम उन्हें परिपथ अवयव कहेंगे। इसके अलावा अकेली बैटरी या धारा स्रोत, तो जब इनके अकेले की बात करते हैं तो ये अकेले अकेले क्या कहलाएंगे? परिपथ अवयव कहलाएंगे। दूसरा शब्द लेते हैं, दूसरा शब्द है नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब है किसी भी चीज़ का जाल बिछा हुआ हो, जाल तंत्र या कुछ भी कह सकते हैं इसे। अक्सर इस शब्द का अंग्रेजी शब्द ही यहाँ प्रयोग होता है। तो नेटवर्क का मतलब है कोई ऐसा परिपथ जिसमें एक से ज़्यादा परिपथ अवयव हो तो उसे नेटवर्क कहेंगे। नेटवर्क दो तरीके से हो सकता है। एक नेटवर्क हो सकता है सक्रिय और एक नेटवर्क हो सकता है निष्क्रिय। सक्रिय नेटवर्क और एक निष्क्रिय नेटवर्क। सक्रिय नेटवर्क का मतलब है, देखिए कौन से परिपथ अवयव उसमें लगे हुए हैं। तो ये नीचे जो बैटरी और धारा स्रोत है ये सक्रिय अवयव है। सक्रिय अवयव कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर ये ऊर्जा के स्रोत बन सकते हैं, या कह सकते हैं बैटरी से भी ऊर्जा निकलती है और धारा स्रोत ये भी ऊर्जा का स्रोत है। ये ऊर्जा को सिर्फ खर्च कर सकते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं निष्क्रिय अवयव हैं। तो ये दो सक्रिय अवयव हैं, ये निष्क्रिय अवयव है। अगर कोई परिपथ या कोई नेटवर्क ऐसा है जिसमें सक्रिय स्रोत या सक्रिय अवयव नहीं लगा हुआ है तो उसे कहेंगे निष्क्रिय नेटवर्क, यानी कि बिना किसी सक्रिय अवयव के वो नेटवर्क है। और ये इसमें किसी सक्रिय अवयव का होना जरूरी है। इसके अलावा नेटवर्क का एक तरीका और है बांटने का, रेखीय नेटवर्क और अरेखीय। रेखीय का मतलब रेखा से है। तो रेखीय कहने का अर्थ क्या है? किस चीज की रेखा है? अगर हम इसमें विभव और धारा का ग्राफ खींच दे तो अगर ये रेखा आ जाती है, सीधी रेखा, तब ये रेखीय कहलाएगा। और इसमें रेखा अगर नहीं है वो ग्राफ, तो ये कैसे कह देंगे? अरेखीय नेटवर्क या अरेखीय परिपथ होगा। इसका मतलब रेखीय नेटवर्क हो सकता है या अरेखीय नेटवर्क हो सकता है, या सक्रिय नेटवर्क हो सकता है और निष्क्रिय नेटवर्क हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी जो प्रमेय आने वाली है उसमें ऐसा लिखा हो सकता है कि रेखीय नेटवर्क के लिए। तो यहाँ ध्यान रखना होगा कि जो रेखीय नेटवर्क के लिए प्रमेय होगी वो अरेखीय पर नहीं लगेगी। आगे देखते हैं। शाखा, अगर कहीं एक से ज़्यादा परिपथ अवयव श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, जैसे यहाँ हम लगा सकते हैं कि एक प्रतिरोध है, एक संधारित्र है, एक प्रेरकत्व है, ये सब श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो इसे एक शाखा कह सकते हैं। तो ये एक शाखा है, मतलब एक से ज़्यादा अवयव अगर श्रेणी क्रम में लगे हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो ये एक शाखा हो जाएगी। इन सब में शर्त क्या होगी? जब ये श्रेणी क्रम में लगे होंगे तो इन सब में समान धारा होगी। हाँ, अगर बीच में कहीं एक और परिपथ अवयव इनसे जोड़ के ऐसे लगा देंगे तो ये समान धारा होना इनका जरूरी। जहाँ तक ये सीधे लगे होंगे, इनसे और कोई शाखा नहीं होगी, तब इसे एक ही शाखा कहेंगे।
इसके अलावा दूसरा शब्द है पाश। पाश का मतलब है, ये इसका कहने का मतलब है कि एक बंद परिपथ ऐसे हो सकता है कि आपके पास एक प्रतिरोध है, एक संधारित्र है, दूसरा एक प्रतिरोध है, यहाँ पर क्या लगा दिया है, बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पर एक आगे फिर एक प्रेरकत्व लगा दिया है, इसके अलावा यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया, बंद कर दिया। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से चलता हूँ अगर, तो यहाँ से ऐसे चलने के बाद ये एक बंद परिपथ है, तो ये एक पाश है। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ से ऐसे चलने के बाद इसे ऐसे कहूँ तो ये भी एक पाश है, तो इसे मैं कह सकता हूँ ये पाश 1 कह सकता हूँ और ये पाश 2 कह सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ ये परिपथ बंद होना चाहिए, तो उस बंद परिपथ को पाश लगाएंगे। क्यों? किरचॉफ का विभव का नियम तभी लगेगा जब ये बंद पाश होगा, तो उसके लिए इसकी ज़रूरत होगी। आगे देखते हैं। जंक्शन। जंक्शन को जंक्शन ही लिखेंगे, यही इस ढंग से ही अंग्रेजी का शब्द ही प्रयोग होता है, जंक्शन। जंक्शन हम तब कहेंगे जब 2 से अधिक शाखाएं मिले। 2 से अधिक क्यों कहा? देखिए 2 शाखा अगर हैं, यहाँ संधारित्र लगा हुआ है, ये प्रतिरोध है और यहाँ फिर से प्रतिरोध है, एक शाखा ये है, यहाँ पर अगर कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, एक प्रेरकत्व लगा हुआ है, तो ये 2 शाखा हैं। अगर आप इन शाखा को यहाँ मिला देंगे तो फिर भी एक ही शाखा बनेगी, तो ये कोई जंक्शन नहीं बना। अगर आपको जंक्शन कहीं बनाना है तो उस बिंदु पर 2 से अधिक शाखाएं मिली होंगी। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक प्रतिरोध है, यहाँ पर एक संधारित्र लगा हुआ है, अब यहाँ पर इस पॉइंट पर या इस बिंदु पर 2 से अधिक शाखाएं मिल रही हैं, तो इसे हम जंक्शन कह सकते हैं। ये कहाँ प्रयोग होगा? जब किरचॉफ का धारा का नियम लगाएंगे तब हमें जंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। जनरेटर, नाम काफ़ी प्रचलित है, तो ये शब्द है जनरेटर। जनरेटर एक आम शब्द है, डीजल का जनरेटर, ये इस तरीके से प्रयोग होता है। तो हम कह सकते हैं जनरेटर का मतलब जो जनरेट करे या उत्पादन करे, या कह सकते हैं यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन करे। लेकिन ऊर्जा कहीं ऐसे उत्पादन नहीं हो सकती, ये ऊर्जा एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदलेगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये किसी ऊर्जा को किस में बदल दे, विद्युत ऊर्जा में बदल दे, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे लिए ये जनरेटर है। कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये जनरेटर हमारे काम के यहाँ पर 2 तरीके से हो सकते हैं। विभव स्रोत, जो जब ऊर्जा का उत्पादन करे तो उसके सिरों के बीच में विभवांतर निश्चित रहे, इसे हम कह सकते हैं बैटरी, या दूसरा यहाँ मिलेगा आपको धारा स्रोत। मतलब धारा स्रोत का मतलब है, इसे हम कह सकते हैं कि जब ये ऊर्जा का उत्पादन करे तो इसमें बहने वाली धारा नियत रहे, तो हम इसे धारा स्रोत कहेंगे। तो विभव स्रोत हो सकता है, धारा स्रोत हो सकता है। इन दोनों का मिला जुला नाम मिलाकर के एक नाम है क्या? जनरेटर। तो इसे हम कहेंगे जनरेटर। आंतरिक प्रतिरोध, अब नाम से साबित है कि किसी चीज़ के अंदर का प्रतिरोध है। होता क्या है, अगर हमारे पास कोई बैटरी है और उससे हमने एक प्रतिरोध को लगा दिया है, तो हम अगर कहें कि हम यहाँ पर धारा का मान निकाल रहे हैं, प्रतिरोध में धारा का मान, तो होता क्या है कि चार्ज या आवेश के संरक्षण के नियम से हम ये कह सकते हैं कि जितना आवेश यहाँ बाहर बह रहा है उतना आवेश इस बैटरी के या जनरेटर के अंदर भी बहता है, या जो रसायन उस बैटरी के अंदर होगा उसी में बहेगा, तो उसका अलग अलग प्रतिरोध होगा। ये धारा बाहर भी बहेगी और धारा उस जनरेटर के अंदर भी इसका बहाव होगा। तो अंदर जो प्रतिरोध होगा उसे हम क्या कहेंगे? आंतरिक प्रतिरोध। तो जो हमारी कोई भी बैटरी, कोई भी स्रोत होगा, उसके अंदर
प्रतिरोध होगा उस रसायन में आवेश के बहने के कारण, तो ये उनका आंतरिक प्रतिरोध होगा। अब आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है। हमारे पास अगर जनरेटर कैसा विभव स्रोत है, जिसे हम बैटरी भी कह सकते हैं, और दूसरा स्रोत कैसा हो सकता है हमारे पास, ये हो सकता है धारा स्रोत। बैटरी को हम बनाते हैं ऐसे और धारा स्रोत को बनाते हैं इस ढंग से। ये बैटरी का प्लस और ये बैटरी का माइनस बनाते हैं, और ये धारा स्रोत का मतलब ये जो दिशा है ये उस धारा स्रोत से निकलने वाली धारा की दिशा है। तो अगर यहाँ पर मैं इसे आदर्श विभव स्रोत लूँगा और यहाँ पर आदर्श धारा स्रोत लूँ, तो इनके आंतरिक प्रतिरोध में यहाँ लिख देता हूँ। अगर आदर्श विभव स्रोत होगा तो इसका आंतरिक प्रतिरोध 0 होगा, और अगर आदर्श धारा स्रोत होगा तो इसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होगा। तो इस आदर्श विभव स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध हुआ 0 या 0, और जो अच्छा विभव स्रोत होगा, आदर्श नहीं होगा, उसका कह सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध काफ़ी कम होगा। और अगर धारा स्रोत है, आदर्श है, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, अनंत होगा। और अगर मैं कहूँ कि अच्छा धारा स्रोत है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत ना होकर क्या होगा, बहुत अधिक होगा। अब ये देखते हैं जनरेटर को उनके आंतरिक प्रतिरोध से बदलना। होता क्या है कि जो थेवेनिन प्रमेय है, नॉर्टन प्रमेय है, यहाँ हमें क्या करना होगा, या दूसरी प्रमेय है, यहाँ हमें जो जनरेटर है उनको उनके आंतरिक प्रतिरोधों से बदलना होगा समय समय पर। तो उसको कैसे बदलते हैं इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यहाँ है क्या कि हमारे पास अगर विभव स्रोत है तो विभव स्रोत ऐसे बनाया जाएगा। अगर ये आदर्श है तो इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, 0 होगा। अगर मैं कहूँ ये आदर्श है तो इस तरीके से होगा, और अगर ये आदर्श नहीं है तो इसका कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं होगा, और इसे हमें ऐसे बनाना होगा। इसके बैटरी के साथ साथ एक आंतरिक प्रतिरोध बनाएंगे, और इतना हिस्सा पूरा ये एक बैटरी होगा। अगर मुझे इसे प्रतिस्थापित करना है या बदलना है किससे, उसके आंतरिक प्रतिरोध से, तो इसे मैं बदलूँगा तो इसका आंतरिक प्रतिरोध है 0। इसका मतलब ए और बी के बीच में जो बैटरी लगी हुई थी, अब मैं उस परिपथ के हिस्से में ए बी में एक 0 प्रतिरोध डाल दूंगा। 0 प्रतिरोध का मतलब होता है एक तार लगा देना। और अगर यहाँ ऐसे है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है, और अगर मैं इसे बदलता हूँ तो ये ए और बी के बीच में, या यहाँ पर ए बी लिखता हूँ, ए बी के बीच में बैटरी तो हटा देंगे क्योंकि विभव को हटाना है। हटाने के बाद उसका आंतरिक प्रतिरोध वहीं लगे रहने देना है। इसका मतलब सिर्फ हम ये आंतरिक प्रतिरोध जो आर है इसे लगे रहने देंगे, और यहाँ पर ये हटा देंगे। तो ये ए और बी के बीच में इस तरीके से हो जाएगा। तो हमने यहाँ देखा क्या कि अगर हमें विभव स्रोत के लिए ये लिखा हुआ है कि उसको हटा के उसका आंतरिक प्रतिरोध लगा रहने देना है, तो हमें इस ढंग से काम करना है। इसके अलावा अगर धारा स्रोत है तब धारा स्रोत के लिए देखते हैं। धारा स्रोत भी हो सकता है, आदर्श हो सकता है, और धारा स्रोत आदर्श नहीं भी हो सकता। तो फिलहाल हम यहाँ आदर्श की ही बात करेंगे, क्योंकि अक्सर आपको जो सवाल मिलेंगे फिलहाल आदर्श के ही मिलेंगे। तो धारा स्रोत अगर आदर्श है तो धारा स्रोत आदर्श है तो आपको ऐसे मिलेगा। इसे मैं कह सकता हूँ ए और बी। ए और बी अगर आदर्श धारा स्रोत है, इसका मतलब है इसको मुझे अगर बदलना है किसमें, इसको हटाकर इसके आंतरिक प्रतिरोध को वहीं लगे रहने देना है। इसका मतलब हुआ कि ए और बी के बीच में मुझे कितना लगाना है, मुझे इनफाइनाइट या अनंत प्रतिरोध लगाना है। तो इसका अनंत प्रतिरोध लगाने का मतलब है कि उसको मैं ऐसे ही खुला छोड़ दूं। तो ए और बी के बीच में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे। तो हमने यहाँ इसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया। तो इस तरीके से हमने जनरेटर को उनके आंतरिक प्रतिरोध से बदलना भी सीख लिया। अब हम अगले वीडियोज़ में नेटवर्क प्रमेय करेंगे।
थैंक यू।